हेलो भाई, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एन के एस के लाइफ में। दोस्तों, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए मैं सिखाता हूँ आपको। दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं देश और उनकी जीडीपी। ठीक है, किस देश की कितनी जीडीपी है और कितना बड़ा देश है, उसके हिसाब से उसकी जनसंख्या कितनी है, इतना विकास है। सबसे बात बात कर लेते हैं देश की। चीन, भारत, अमेरिका, जापान, जर्मनी। ठीक है, चीन की आबादी है लगभग 146 करोड़, यानी 1 अरब 40 करोड़ के समथिंग। भारत की 142 करोड़, अमेरिका की 36 करोड़, जापान की 12 करोड़ और जर्मनी की है 8 करोड़ 50 लाख। तो दोस्तों, चीन का क्षेत्रफल कितना है मैं आकार के हिसाब से बता रहा हूँ, और उधर कितने लाख किलोमीटर, कितने स्क्वायर किलोमीटर है वो मैं आपको बता पा रहा हूँ। ये चीन का क्षेत्रफल है, आकार में देखिए कितना बड़ा है, 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल चीन से आधा भी नहीं है, 32 लाख, और जनसंख्या 142 करोड़, 146 करोड़, कितना फर्क है, केवल 4 करोड़ का। अमेरिका का 36 करोड़ जनसंख्या है, क्षेत्रफल है अमेरिका से 1 लाख ज्यादा, 97 लाख। ठीक है, जापान 12 करोड़ और क्षेत्रफल कितना है, 3 लाख 77, केवल 3 लाख। यानी कि यहाँ कितनी बात चल रही है, 97 लाख, 96 लाख, 32 लाख, ये केवल 3 लाख। जर्मनी का 3,57,000, यानी कि जापान से भी छोटा है जर्मनी। ठीक है, अब बात करते हैं जीडीपी की। अमेरिका है 1 पर जीडीपी में। ठीक है, उसके बाद चीन आ जाता है दूसरे नंबर पर, जापान आ जाता है तीसरे नंबर पर, और अभी तक जर्मनी चौथे नंबर पे था, लेकिन अब हमारा देश चौथे नंबर पर और जर्मनी 5वें नंबर पर। तो दोस्तों, आप हिसाब लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो देश जनसंख्या और आकार में बड़ा है उसकी जीडीपी जापान से कम है, जर्मनी से भी कम है। ठीक है, आप सोच सकते हैं एक छोटा सा देश, एक पिद्दी देश हमारे भारत देश से ज्यादा अमीर है। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल, कहाँ, 3,77,000। जर्मनी की बात करते हैं, 3,57,000, भारत 32 लाख। जनसंख्या कम, जनसंख्या कम, 142 करोड़। दोस्तों, अगर हम जिस घर में रह रहे हैं और उसका क्षेत्रफल छोटा सा है, छोटे से घर में रह रहे हैं, ठीक है, और हम कमाते अपने पड़ोसी से ज़्यादा है जिसका बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा घर है, बहुत ज़मीन ज़्यादा है, तो बुरा तो लगेगा ही कि मेरा इतना बड़ा घर होने के बाद भी हम इतना कमा रहे हैं। ठीक है, और ये जो देश छोटा सा है ये इतना ज़्यादा जीडीपी कर रहा है, और ये कई बार जापान सुनामी से भी टकरा चुका है। इसमें आए दिन सुनामी आती रहती है। इतना सुनामी से निपटने के बाद अमेरिका ने जो नागासाकी, हिरोशिमा पे एटम बम गिराए थे, उसके बाद भी ये देश की जीडीपी हमारे देश से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जर्मनी की हमारे देश से बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें हमारा भारत आज पीछे है, तो इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन, हमारे देश के जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं उसका हाथ है, क्योंकि जापान के लोग सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, जर्मनी के भी। और अमेरिका की तो बात ही अलग है, अमेरिका तो बहुत ही अमीर है। ठीक है, उसके बाद आता है चीन। चीन में हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, पूरी दुनिया जानती है। चीन को मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि चीन में हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है वो जीडीपी में कम है, और जिसका क्षेत्रफल छोटा सा है वो जीडीपी में ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।